राम राम दोस्तों। मंथन को आगे बढ़ाते हुए आपको नहीं लगता है कि मंथन सही मायने में मंथन सबको करना चाहिए? सबके अंदर इतने सवाल पड़े हैं जिसके जवाब सबको ढूंढने चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण के साथ हमारी कुछ कुछ ना कुछ रिश्तेदारी होनी चाहिए, तो उसमें आप रियली मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आगे जाएंगे। ठीक है। आपने कभी ये सोचा दोस्तों कि भारत देश वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला दूसरे नंबर का देश, और पूरी दुनिया के अंदर लोग भारत को गरीब देश की वजह से पहचानते हैं। 70 साल से 70 साल से सब लोगों ने भारत को गरीब बना के रखा है, और 10 साल से हम लोग वाकई रफ्तार में आए डेवलपिंग की, गरीबी को छोड़ के आगे जा रहे हैं। ठीक है। अब सोचिए दोस्तों, गरीब भारत गरीब नहीं था। 1947 के आप पेपर में नंबर निकालेंगे, मेरा तो जन्म नहीं था दोस्तों, पर आपको कहीं ना कहीं से नंबर मिलेंगे कि डॉलर के सामने 1 रुपया और डॉलर दोनों सेम थे आज़ादी के टाइम पे। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत 50 साल में गरीब हो गया, और डॉलर की कीमत इंडिया के 1 रुपये के मुकाबले 75 रुपये, 76 रुपये तक पहुंच गई। आपने कभी सोचा है दोस्तों? कल मंथन के अंदर यही सोच रहा था कि भारत गरीब देश हुआ कैसे। वास्तव में भारत गरीब नहीं हुआ है, भारत को गरीब बनाया गया है फिजूल खर्ची की वजह से। 2 बच्चे और 14 बच्चों की सिस्टम की वजह से। आज भारत को आगे जाने के लिए पूरा पूरा वर्ल्ड भारत के साथ है कि काम करेगा भारत तो पूरी दुनिया देखेगी। अब देखो, किसान की बात करते हैं तो गांव के किसान को सोचिएगा, भारत गरीब देश है ना, तो आप सोचिएगा कि गांव के किसान के बाजू में आपने लिखकर शॉप डाल दी। किसान कमाएगा 2 महीने 3 महीने में, जो फसल आएगी उसका आधा पैसा तो लिकर में डाल देगा वो, तो वो गरीब ही रहेगा ना। ये षड्यंत्र है दोस्तों। गांव के अंदर पान बीड़ी तंबाकू सिगारेट और ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचाने के बाद ये सिस्टम में डाल दिया है कि लोग उसके अंदर ही फंसे रहे, लोग उसमें से बाहर ही नहीं निकले। दोस्तों, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने पूरे नंबर, पूरे फिगर, पूरे नंबर सब आपको ऑनलाइन पे दे के रखे हैं। कौन सी कंपनी का कितना टर्नओवर है, इंडिया के अंदर वो कितना कमा रही है, बराबर। तो वो इंडस्ट्रीज़ के पीछे, वो इंडस्ट्रीज़ वाले यहाँ से खुद अपने रुपए दूसरे देश में लेके जाके वो कमा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे भीख मंगे की तरह घूम रहे हैं। सुधर जाइए दोस्तों, वरना ये दिन दूर नहीं है कि हम वापस किसी और लोगों की गुलामी में रहेंगे। हमें ये कोरोना ने एक अच्छा मौका दिया है। आज हर भारतीय की इतनी कैपेसिटी तो है कि 2 टाइम की वो रोटी खा सके। फिजूल खर्ची की बात नहीं है ये, 2 टाइम रोटी तो वो खा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये गवर्नमेंट को भी समझना है कि ये कंपनियां सब बंद कर दे। लिकर कंपनियां, गुटखा कंपनियां, ये भी बंद करें। मैं गवर्नमेंट को प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये सब कंपनियों का टर्नओवर देख के आपको नहीं लगता है सर कि आपको ये कंपनियां बंद कर देनी चाहिए? हमारा देश इसके अंदर ही गरीब हो रहा है।
अब सोचिए दोस्तों, मंथन आपके लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो ये चैनल इसलिए चालू किया कि मेरे अंदर ऐसे सवाल है, मेरी भड़ा से मैं निकाल रहा हूँ। आप लोग सुनिए, आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए दोस्तों। लेकिन ये सवाल तो गजब के हैं। राम राम दोस्तों, आपका अपना धर्मेश, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम दोस्तों।